हेलो एवरीवन, एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, गुडविल। ठीक है, तो गुडविल पहली बात तो हमारे इस पूरे 12th की सिलेबस, अकाउंट्स का जो सिलेबस है उसमें सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है, और ये चैप्टर आगे के चैप्टर्स के लिए बेस है, बिकॉज आगे जो हमारे चैप्टर्स है, चेंज इन PSR है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है, उसके अंदर भी गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, और गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा वो हमें ये चैप्टर बताएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस आगे के चैप्टर्स में है। इस चैप्टर में से देखा जाए तो अगर क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर में या 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, 3 नंबर के आने के चांसेस थोड़े कम हैं। क्यों? क्योंकि अगर 3 नंबर में पूछेंगे तो इस चैप्टर में से पूछ सकते हैं, बट कोई और चैप्टर भी उसके अंदर होगा। ठीक है, जैसे एडमिशन है, एडमिशन में गुडविल की एंट्री पास करने को बोला, बट गुडविल की वैल्यू नहीं पता हमें, वो कैलकुलेट हमें करनी पड़ेगी पहले। तो वो गुडविल की जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो कौन से चैप्टर का पार्ट है? चैप्टर नंबर 2 का पार्ट। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वाला। तो पहली बात तो ये कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 नंबर में पूछ सकते हैं कौन सा होता है हमारा 26 गुडविल का। ठीक है, गुडविल का मीनिंग क्या है? इट इज एन इंटेंजिबल एसेट विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेज टू अर्न हायर देन अ नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है तो उसकी गुडविल भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। और गुडविल अगर इंक्रीज होगी तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा होगा उससे ज़्यादा प्रॉफिट अब होना शुरू हो जाएगा जैसे ही उसकी गुडविल क्रिएट होगी। ठीक है, तो एक एडवांटेजियस पोजीशन पे लाके खड़ा कर देगा एंटरप्राइज को, बिजनेस को। कौन? गुडविल, कि जिससे उसको प्रॉफिट है वो ज़्यादा होने लग जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट से, ऑटोमेटिकली, विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास जो गुडविल की टाइप होती है कितनी होती हैं? 2। पहली तो परचेज, दूसरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल जो होती है वो कौन सी होती है? इट इज दैट टाइप ऑफ गुडविल फॉर विच द फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन कैश और इन काइंड। इसका मतलब ये है कि हमने ना किसी और का बिजनेस खरीद लिया। ठीक है, हम जब किसी और का बिजनेस खरीदेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम से चल रहा होगा, 2 या 3, 4, 5 साल 10 साल चल रहा होगा, तो उस बिजनेस ने गुडविल क्रिएट करी होगी अपनी। बात क्लियर? तो हमने जब वो बिजनेस को परचेज करा तो जो हमने अमाउंट दिया है उसमें गुडविल का अमाउंट भी होगा। क्या होगा उसके अंदर? बात क्लियर? तो वो गुडविल का अमाउंट कैसे निकालेंगे? देखो आपके सामने क्वेश्चन है। ABC लिमिटेड बायर है, XYZ कौन है? सेलर। हम ABC लिमिटेड के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। क्लियर? बिजनेस परचेज करा ABC लिमिटेड ने, परचेज कंसिडरेशन कितने की है? 15 लाख रुपए की। एसेट जो आए हैं वो कितने के आए हैं? 14 लाख रुपए के। लाइबिलिटीज कितने की आई हैं? या जब बिजनेस खरीदेंगे तो एसेट लाइबिलिटी दोनों भी तो साथ ही आएंगे। तो XYZ जो हमारी फर्म है उसके एसेट 14 लाख रुपए के हैं, लाइबिलिटी 2 लाख रुपए की है। क्लियर? और हमने इसके बदले में 15 लाख रुपए दिए हैं। हमने मतलब कौन? ABC फर्म ने, जो है लिमिटेड नहीं फर्म। तो हम एक एसेट पास ना एक एंट्री पास करेंगे, जो भी हमारे एसेट है उनको डेबिट कर देंगे, फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, 2 लाइबिलिटीज और 2 XYZ लिमिटेड। एसेट 14 लाख रुपए के है, लाइबिलिटी कितने की है? 2 लाख रुपए की। XYZ लिमिटेड को हमने कितने रुपए देने हैं? 15 लाख रुपए देने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 15 लाख प्लस 2 लाख कितना हुआ? 17 लाख रुपए हुआ। बट एसेट साइड में डेबिट कितना है? 14 लाख रुपए है। तो इसका मतलब 3 लाख रुपए का हमारा एसेट साइड कम है, तो वो हमारा क्या हुआ? गुडविल हुआ। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि हमारे पास जो, देखो नीचे मैंने लिखा हुआ है नेट एसेट। अब नेट एसेट निकालोगे मेरे पास एक्चुअली में एसेट कितने के आए, वो कैसे निकालोगे? टोटल एसेट में से क्या माइनस करोगे? लाइबिलिटीज। ठीक है, तो टोटल एसेट कितने के हैं? 14 लाख रुपए के टोटल एसेट है, 2 लाख की क्या है बेटा? लाइबिलिटी। तो नेट एसेट कितने के हैं मेरे पास? ठीक है, XYZ के नेट एसेट कितने के हैं? 12 लाख के। और 12 लाख के बदले में मैंने कितने रुपए दिए हैं? 15 लाख रुपए दिए हैं। तो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं ना। तो जो हमने 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए वो क्या है हमारे लिए? गुडविल है। कोई डाउट? अच्छा, अब ये बताओ एक बारी कि क्या हम लोग परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे? है बेटा? बिल्कुल करेंगे। हम परचेज गुडविल को हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसकी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, उसको हम अलग से रिकॉर्ड नहीं करते। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है? जब हम खुद अपना बिजनेस शुरू करते हैं
और उसको आगे बढ़ाते हैं, ग्रो करते हैं, और साल दर साल हमारी गुडविल क्या होती है, क्रिएट होती रहती है। उसे क्या बोलेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो गुडविल हमने खुद से क्रिएट करी है, बाहर से खरीदी नहीं है। बात क्लियर? तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइज फ्रॉम अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। कौन कौन से? फेवरेबल लोकेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब मुझे यहां पे बताओ कि एज पर AS 26 परचेज गुडविल may be recognized in the books of accounts and written off within the estimated useful life which normally should not exceed 10 years। ये 26 के अकॉर्डिंग है। AS 26 हमें ये बोलता है कि आपने जो गुडविल परचेज करी है, ठीक है, उसको आप गुड्स में मतलब बुक्स में रिकॉर्ड करो, है ना। कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप करते हो तो आप 10 साल से ज्यादा में उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। 10 साल के अंदर अंदर उसको राइट ऑफ करता करना पड़ेगा। मतलब उस गुडविल को 10 साल के अंदर अंदर उसको खत्म करना पड़ेगा अपनी बुक्स में से। ठीक है, आप लाइफ टाइम गुडविल को अपना एसेट क्रिएट करके नहीं रख सकते। अगर आपने गुडविल खरीदी है तो आपने वो एसेट में दिखा दिया, गुडविल को एसेट साइड बैलेंस शीट में दिखा दिया, उसको मगर आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। और मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना बोला गया है? 10 साल, एज पर AS 26। बात क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने की, वैल्यूएशन की, गुडविल को वैल्यूएशन की, है ना। गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास 3 मेथड है। ये हम कौन सी गुडविल की बात करें, पहले ये बता दो। परचेज गुडविल की या सेल्फ जनरेटेड गुडविल की? अरे भाई नहीं, परचेज गुडविल तो मैंने बता दिया कैसे निकलती है। बताओ ना। परचेज गुडविल तो मैंने बता दिया ना यार। हमने अगर किसी का बिजनेस खरीदा है तो हम देखेंगे मेरे पास नेट एसेट कितने का आया है, मेरे पास नेट सामान कितने का आया है, और मैंने कितने रुपए दिए हैं उसको। जितने रुपए मैंने एक्स्ट्रा दिए होंगे सामान के, वो मेरे लिए क्या है? गुडविल है। क्या बेटा मेरे लिए? तो यहां पे जो हम मेथड देखेंगे, 3 मेथड देखेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीनों मेथड से हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे गुडविल की, वो कौन से गुडविल की वैल्यू निकालेंगे भाई? सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। यहां तक बात समझ में आई? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में अपने पास 2 अलग अलग मेथड है। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोनों ही आसान है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में है क्या? हाँ जी, गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है हमें। क्या करेंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको? एवरेज प्रॉफिट को, जो मेथड का नाम है। एवरेज प्रॉफिट मेथड का नाम क्या है मेथड का? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ ईयर, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर? तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है अपने। क्या निकालना है? अपने पास पिछले 3 या 4 साल का प्रॉफिट गिवन होगा या लॉस गिवन होगा, टोटल करेंगे, डिवाइड बाय जो नंबर ऑफ ईयर्स है उससे डिवाइड कर देंगे। क्या निकल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन यहां पे समझना कि ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है ना, ये प्रॉफिट होता है कौन सा? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, मेथड तो देखो बहुत सिंपल है, ये डिफिकल्ट नहीं मेथड नहीं है। लेकिन यहां पे जब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है ना, तो थोड़ी सी हमें कॉम्प्लिकेशन आती है, दिक्कतें आती हैं। तो उस पर हमें आज काम करना है। क्लियर? दोबारा से, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स, 4 साल का प्रॉफिट गिवन है तो 4 साल का टोटल करेंगे प्रॉफिट डिवाइड बाय 4 ईयर्स। बात क्लियर? चलिए, तो यहां पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हमने करे थे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, हमारे पास यहां पे यार 5 साल का प्रॉफिट गिवन है, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, ट्वाइस गिवन है। फाइंड गुडविल विच इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 5 ईयर्स। पिछले 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका मुझे डबल कर देना है, वो मेरी क्या हो जाएगी? गुडविल निकल जाएगी। ठीक है, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। 5 साल का प्रॉफिट प्लस कर दो, 6 लाख आया, डिवाइड बाय 5। एवरेज कितना आ गया? 1 लाख। गुडविल कैसे निकलेगी? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ गया? 2,40,000। कोई दिक्कत? हमारे पास ना एक तरीका और होता है। क्या होता है? अपने पास देखो XYZ पार्टनर्स हैं, 3:1 रेशियो है। गुडविल हमें निकालनी है ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑफ 4
सॉरी प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स विच एवर इज हायर। तो हम लोग 2024 में है, तो एक तो हम लोग 2024 से लेकर 2022 तक कैलकुलेट करेंगे, एक 2024 से लेकर 2021 तक, ठीक है। दोनों साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो हमारे पास 3 साल का एवरेज कितना आ गया 36500, और 4 साल का कितना आ गया 37925। इन दोनों में क्या बोला है, विच एवर इज, तो कौन सा है बेटा, 4 साल का प्रॉफिट है, तो 4 साल का प्रॉफिट हमने कंसीडर कर लिया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, आंसर आ गया हमारा यहां पे, ठीक है। कोई डाउट किसी को? चलिए अब ये है हमारे पास समझने वाली बात। ये क्या चीज है, हमें यहां पर प्रॉफिट लॉस बिफोर एडजस्टमेंट गिवन होगा, प्रॉफिट या लॉस गिवन होगा बिफोर, एबनॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ठीक है। हमें यहां पे कुछ चीजें, कुछ एक्सपेंसेस जो हैं उनको दोबारा से ऐड करना है, और जो इनकम हमने प्लस करी हुई होंगी उनको हमें माइनस करना है, ठीक है। क्या निकालने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। हमें यहां पे अब वही देखना है कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंस है, कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो मुझे दोबारा से एक्सपेंस को ऐड करना है और इनकम को माइनस। पहला एबनॉर्मल लॉस, अगर कोई लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट हुआ, लॉस बाय एनी अर्थक्वेक या कोई भी नेचुरल कैलामिटी से लॉस हुआ मेरा, उस लॉस को क्या करेंगे, दोबारा से ऐड कर देंगे। दूसरा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये हम लोग कौन से एक्सपेंसेस देख रहे हैं बेसिकली, ये बताओ। आपको याद है कैश फ्लो से मैं आपको इसको डील करूंगा, कैश फ्लो, कैश फ्लो में हम लोग निकालते हैं ना नॉर्मल प्रॉफिट, ये वही है। तो अपने वो सारे एक्सपेंसेस, वो सारी इनकम आप यहीं पे पूरी की पूरी यूज कर सकते हो, कुछ भी अलग नहीं है दोनों में, दोनों ही कॉन्सेप्ट में कुछ भी अलग नहीं है। क्लियर, कोई दिक्कत? बट एक दो पॉइंट से डेप्रिसिएशन है, वो हमें यहां पे कंसीडर नहीं करना, ठीक है। एक दो पॉइंट से वो अलग है। एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ये हमने क्या करा, ऐड कर दिया। दूसरा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, ये भी क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तीसरा, ये अभी हम बात करते हैं ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन, क्लोजिंग मतलब स्टॉक की भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। फोर्थ है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर गलती से मैंने क्या ट्रीट कर लिया, तो मैंने माइनस कर दिया होगा प्रॉफिट में से, क्या करूंगा, दोबारा से ऐड कर दूंगा। इसका एग्जांपल क्या हुआ, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, चार्जेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑन मशीन। तो अगर हमने मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए कुछ चार्जेस पे करे हैं, वेजेस पे करे हैं, तो वो मशीन के अंदर ऐड होना चाहिए था, बट हमने गलती से उसको क्या करा, अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। क्या मान लिया, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना है हमने, तो क्या करा होगा, प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया होगा ना हमने उसको, तो अपना प्रॉफिट कम कर दिया। क्या वो होना था, नहीं। तो ये एक तरीके से रेक्टिफिकेशन करा हमने, क्या करा, एक तरीके से। बात समझ में आई? पहला पॉइंट कौन सा था, एबनॉर्मल लॉस का था, एबनॉर्मल एक्सपेंस का था, कि अगर आपके पास कोई एबनॉर्मल एक्सपेंस है जो कभी कभार होता है ना, या रेयर चांसेस है हो जाए, तो उसको आपने माइनस करा होगा, क्या कर दोगे उसको प्लस। ऐसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आप हर साल या फिर हर महीने तो कोई अपना एसेट नहीं बेच रहे ना, कभी कभार बेचोगे, तो इसलिए इस लॉस को भी क्या करा होगा आपने, माइनस करा होगा, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। फोर्थ मैंने आपको बताया, ये एक तरीके से रेक्टिफिकेशन का पॉइंट हो गया। फिफ्थ जो है वो क्या है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस विच आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, ऐसा एक्सपेंस जो कि मुझे लग रहा है कि भैया आगे फ्यूचर में नहीं होगा, ठीक है, वो मैंने क्या करा, ऐड कर, माइनस कर दिया था, क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। क्लियर। लेस की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं आप लोग। पहली इनकम कौन सी है, गेन ऑन सेल ऑफ, वही सिंपल है यार, हर बार तो होता नहीं ना, बात क्लियर। क्या मैं डेली बेसिस पे अपना कोई एसेट बेच रहा हूं, क्या कभी कभार बेचूंगा, कभी कभार प्रॉफिट लॉस होगा, तो उसको मैंने ऐड करा, क्या करेंगे, माइनस। स्टॉक की बात बाद में करेंगे। नॉन रिकरिंग इनकम, ऐसी इनकम जो मुझे लग रहा है कि आगे फ्यूचर में नहीं होगी, वो मैंने ऐड कर दी थी, भी क्या करेंगे, माइनस। नॉन बिजनेस इनकम, नॉन बिजनेस इनकम मतलब कौन सी हुई, नॉन बिजनेस यानी नॉन ऑपरेटिंग। अभी हमने बात करी है एक दो दिन पहले, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते टाइम करिए बात, कौन कौन सी थी, चैरिटी, डोनेशन, और क्या था, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये था एक तो हमारा, नहीं तो इनकम की बात कर रहा हूं मैं। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया, और क्या हुआ, इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया,
डिविडेंड हो गया, ये क्या है बेटा, नॉन बिजनेस इनकम। बात क्लियर, कमीशन मुझे मिली है तो ये सारी नॉन बिजनेस इनकम है मेरी। नेक्स्ट मैनेजमेंट कॉस्ट, इफ नॉट डिडक्टेड, अगर हमने माइनस नहीं करी, ऐसा कोई एक्सपेंस जो हमने माइनस करना भूल गए तो वो माइनस करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। फॉर एग्जांपल पार्टनर रेम्युनरेशन, पार्टनर की सैलरी या पार्टनर का रेम्युनरेशन जो है वो अगर हमने माइनस नहीं करा तो हमें माइनस करना पड़ेगा। और एनी फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐसे इंश्योरेंस प्रीमियम भी अगर हमने माइनस नहीं करा तो हमें माइनस करना पड़ेगा। यहां तो कोई डाउट, क्लियर है पॉइंट। तो हमारे सामने एक दो क्वेश्चंस हैं, ये देखते हैं हम लोग। देखो पहला है यहां पर हमें प्रॉफिट गिवन है पिछले 5 साल का, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ 2020-21 वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 रुपए फॉर एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस यानी क्या था एबनॉर्मल लॉस, वो लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर का मेरा एबनॉर्मल लॉस था, वो मैंने माइनस करके प्रॉफिट निकाला हुआ है। क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड बैक करना पड़ेगा। कौन से साल में, 2020-21 में। 20-21 कौन सा है मेरा, हाँ जी सेकंड वाला है। तो 1 लाख रुपए में क्या करेंगे, 25,000 प्लस कर देंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन क्या रहेगा, सेम, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल में बस मैं 22, 23, 24 में जो भी हमारे पास पॉइंट गिवन है उसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। 1 लाख का प्रॉफिट है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, इसके अंदर एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है, प्लस करा हुआ है, क्या करेंगे, बहुत बढ़िया। सेकंड, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस माइनस करा हुआ, क्या करेंगे, प्लस। 85,000 के अंदर प्रॉफिट 5,000 का ऐड है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को बेचने से 5,000 का जो प्रॉफिट होता है वो इसके अंदर ऐड करा हुआ, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कोई डाउट है, चलिए अब देख लेते कुछ बुक के क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारे पास जो बुक के क्वेश्चन हैं वो एडजस्टमेंट वाले देखते हैं डायरेक्ट हम, है ना। देखना बेटा एक बारी, 2024, हाँ जी 2024 में अपने पास प्रॉफिट कितने का है, 30,000 का प्रॉफिट है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय, भाई लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर एबनॉर्मल लॉस है कि नहीं है, मैंने माइनस करा हुआ है, आफ्टर डेबिटिंग लिखा है ना, तो माइनस करा हुआ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सेकंड, 80,000 का लॉस है यार, 80,000 क्या है, लॉस। इंक्लूड वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन मैंने आपको पहले ही बताया है क्या होती है, कौन सी कंपनसेशन होती है ये, जो अगर रिटायरमेंट से पहले जैसे कि रिटायरमेंट की 60 है, मेरा कोई एम्प्लॉय है, अगर उसकी 60 जो एज है उससे पहले ही उसने रिटायरमेंट ले ली है, उसे बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट। क्या बोलते हैं उसे, खुद से वो रिटायर होना चाह रहा है, कंपनी छोड़ना चाह रहा है। तो जब भी वॉलंटरी रिटायरमेंट कोई भी एम्प्लॉय लेता है तो हमें एक कंपनसेशन पे करनी पड़ती है उसे। ये अधिकतर चलता है गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। अधिकतर कहाँ चलता है ये, प्राइवेट के अंदर तो भाई कोई निकल जाओ उसकी कोई कमीशन थोड़ा देगा, सिंपल सी बात है। ये कहाँ होता है अधिकतर, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, बिकॉज गवर्नमेंट के अंदर जॉब भी एक प्रोसेस के थ्रू लगती है, एग्जाम देना पड़ता है, तो उसकी एक वैल्यूएबल जॉब है। और अगर वो छोड़ना चाह रहा है किसी मजबूरी की वजह से अपनी रिटायरमेंट की एज से पहले, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको जितने साल बचे हैं उसकी सर्विस के, जैसे कि अगर 42 में उसने रिटायरमेंट ले ली है और 60 तक उसको काम करना था, तो 18 साल का कुछ सैलरी जो होगी उसकी, उसका कुछ कंपनसेशन उसको प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। तो ये क्या डेली हो रहा है क्या, कभी कभार होगा। मैंने क्या कर दिया, अपने प्रॉफिट लॉस में से माइनस कर दिया, प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया, करना पड़ेगा ऐड बैक करना। यहां पर आप क्या करना है, 80,000 माइनस में है, यहां बच्चा पता क्या करता है, 1,90,000 ले लेता है। आंसर क्या आएगा इसका, 30,000। कितना आंसर आएगा, 80,000 का भाई लॉस है, तो माइनस 80,000 प्लस 1,10,000, तो 30,000 का प्रॉफिट आ जाएगा मेरा। ये समझ में आई कि नहीं आई बात, ये ऊपर चली गई, पक्की बात। 80,000 का क्या है भाई, लॉस, तो माइनस 80,000 प्लस 1,10,000, तो पॉजिटिव में मेरा आंसर आएगा कितना, 30,000, वो मेरा प्रॉफिट हुआ। क्लियर। 22 की बात करें तो 22 में 1,10,000 का प्रॉफिट है मेरा, 30,000 का भाई इंक्लूड है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कोई दिक्कत। 2022 1 लाख के अंदर इंक्लूड क्या है बेटा, एबनॉर्मल गेन, क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्या करना पड़ेगा,
1,25,000 2023 में है, एबनॉर्मल लॉस है, आफ्टर चार्जिंग क्या करेंगे प्लस। 1,12,500 रुपए का प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग 12,500, इस यानी कि 12,500 का अभी तक हमने कुछ भी नहीं करा, इसके अंदर नहीं है। क्या है ये? इंश्योरेंस प्रीमियम है जो मैंने फर्म की प्रॉपर्टी पे करा है, नाउ टू बी इंश्योर्ड। अब वो इंश्योर्ड हो गई है फर्म की प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना नहीं पड़ेगा क्या? मैंने आपको यही तो पॉइंट बताया यहां पे अभी यार। एनी फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम जो मैंने माइनस नहीं करा था, अब वो मैंने इंश्योरेंस ले ली ना उस चीज की। अब मैंने क्या करा, अपनी फर्म की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ले लिया, बात समझ में आई। उसमें मैंने कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, तो ये तो मुझे हर साल पे करना है ना। क्या करूंगा, इसको माइनस करूंगा, कोई दिक्कत? तो ये 12,500 तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ तो माइनस नहीं करा ना अभी, एक्सक्लूडिंग मतलब इसके अंदर कुछ नहीं हुआ अभी तक, 12,500 का कुछ भी नहीं हुआ। हाँ अभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत? पक्की बात? तो 12,500। अच्छा एक मिनट रुको यार, एक क्वेश्चन मेरे पास सामने ही आया कि नाउ टू बी इंश्योर्ड लिखा हुआ है, अगर ये नहीं होता तो हम क्या फिर भी माइनस करते नहीं करते? करते। ये एक्सेसिव पॉइंट हमें गिवन है, ये गिवन नहीं भी होता तब भी हमने इंश्योरेंस प्रीमियम तो पे करा है ना यार फर्म की प्रॉपर्टी पे, और पे करा तो इंश्योर तो हुई है, पे करा है तो इंश्योरेंस में तो मैंने ले ली ना, कवर कर ली। तो अगर ये लिखा है या नहीं लिखा तो उससे फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर? अगर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है और वो एक्सक्लूड है, वो क्या है बेटा? एक्सक्लूड का मतलब क्या हुआ आपकी सोच से कि भाई इसको मैंने अभी तक कंसीडर नहीं करा, कंसीडर ही नहीं करा, ना प्लस करा ना माइनस करा। क्या होना था, ये माइनस होना था, माइनस कर दो। क्या होना था बेटा? माइनस होना था, माइनस कर दो, कोई दिक्कत? क्लियर है पॉइंट? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास एक ये वाला पॉइंट है यार, आवाज नहीं। 1 अप्रैल 2023 को हमने एक 2 व्हीलर खरीदा 1 लाख रुपए का, वो हमने गलती से डेबिट कहां पे कर दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में, ठीक है। ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज कितना परसेंट? 25%। यहां पर अब समझना मेरी बात। पहली बात तो 1 अप्रैल 2023 कौन सा साल हुआ? ये लास्ट वाला हुआ ना, ठीक है। 2024 वाला ईयर हुआ, तो 5,90,000 में हम क्या करेंगे? 1 लाख रुपए तो पहले ऐड कर देंगे, ठीक है। बात क्लियर है? पहले ये बताओ, 1 लाख रुपए मैंने एक 2 व्हीलर खरीदा तो मेरा एसेट हुआ ना, उसको गलती से मैंने अपना एक्सपेंस मान लिया और प्रॉफिट लॉस में डेबिट कर दिया, है ना, माइनस कर दिया। क्या करेंगे? इसको प्लस। तो 1 लाख रुपए पहले प्लस कर देंगे, फिर जब एसेट माना है तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 25% है, तो 25% का डेप्रिसिएशन जो है वो क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। तो 1 लाख का 25% कितना हुआ? 25,000। देखो ईयर हमें, डेट हमें गिवन है 1 अप्रैल, इसलिए हमने 25,000 निकाला पूरे साल का। अगर डेट यहां पे गिवन क्या होता? 1 अक्टूबर, तो हम 6 महीने का निकालते, ठीक है। एक चीज और है, अगर मुझे यहां पे 2025 का ईयर भी गिवन होता, 2025 का, तो 2025 में भी हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते। समझ में आई बात? क्या ये मान लो कि 2023 की जगह 2022 होता है, यहां पे क्या 2000, तो ये हम लोग पूरा प्रोसेस 7,10,000 में करते। 7,10,000 में हम लोग ऐड करते 1 लाख रुपए, माइनस करते 25,000 रुपए। यहां तक कोई डाउट? फिर 2024 वाले ईयर में ना हम लोग क्या करते हैं, यहां पर दोबारा से 25,000 माइनस करते, बिकॉज डेप्रिसिएशन तो हर साल लगेगा ना। डेप्रिसिएशन तो क्या होगा बेटा? और जब मैंने 2023 वाले ईयर में इसको अपना एसेट मान लिया है, तो 2024 में तो डेप्रिसिएशन लगेगा, और जब पहले नहीं माना था तो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करा होगा मैंने। अब वो डिपेंड करता है कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर WDV गिवन हो या SLM गिवन हो। कुछ भी गिवन नहीं तो क्या मानेंगे? SLM, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट है बेटा 10,000 का, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमने उसको क्रेडिट कर दिया था 2023 में, 2024 में भी, तो दोनों साल में क्या कर देंगे? माइनस।
कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर भाई एक तो एबनॉर्मल लॉस है 2021 वाले ईयर में, यानी कि कौन सा ईयर है हमारा, ये वाला ईयर है। क्या करेंगे इसको प्लस, है ना। फिर एक फिक्स एसेट जो मैंने बेचा है 2022 में यानी सेकेंड ईयर में, और 25,000 का गेन जो है वो हमने क्रेडिट कर दिया, तो क्या करेंगे इसको माइनस। पॉइंट नंबर थर्ड, 31 मार्च 2023 थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। एसेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज कितना, 15,000। कुछ करेंगे इस पॉइंट का, बताओ। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एसेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वॉज कितना है, 15,000। जल्दी बताओ। वो भी हमें माइनस करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा? जल्दी बताओ, करो एक बार फटाफट करो और बताओ कितना आएगा। हाँ जी, 80,000 में आपने 20,000 प्लस कर 1 लाख आ गया। 1,25,000 में से कितना माइनस करेंगे, 25,000 माइनस कर दो, कितना आ गया, 1,20,000। 1,20,000 प्लस 1,00,000 2,20,000। 2024 में तो कुछ होगा ही नहीं, 2 लाख ये भी ले लो। कितना आ रहा है आंसर, 4,20,000। कितना आ रहा है, 4,20,000। अब 2023 की बात कर रहे हैं हम, 1,60,000 की। दोबारा सुन लो। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एसेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। हमने इंश्योरेंस नहीं ले रखी थी उसकी। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड कितना, 15,000। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं करा था 15,000 रुपये, वो पे कर दिया, तो ये मेरा एक्सपेंस है। क्या करना पड़ेगा, माइनस एनी फ्यूचर एक्सपेंस। समझ में आई बात, एनी फ्यूचर एक्सपेंस। तो माइनस करेंगे, कितना आ गया, 1,45,000। 1,45,000 प्लस 420 5,65,000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आ जाएगा आप लोगों को। क्लियर, कोई दिक्कत? हमने आज नॉर्मल प्रॉफिट मेथड के एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मेथड हमने आज कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। होपफुली परसों वाली क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग सुपर प्रॉफिट तक खत्म कर लें, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हम लोग ये चैप्टर ही खत्म कर लें परसों वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ट्राई करेंगे 6 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट हो दें क्लास, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।